वेलकम टू बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। मैं मधुर मेहर आप सबके सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ आपके चैनल साइंस अनलॉक्ड में। मैं बार बार कहता हूँ आपका चैनल, क्योंकि मैं साइंस अनलॉक को लेके आया हूँ, लेकिन ये है आपके लिए। तो ये किसका चैनल हुआ? ये आप ही लोगों का तो हुआ। तो बच्चा लोग देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में। देखिए मेरे हाथ में क्या है, एक गिलास, ट्रांसपेरेंट गिलास है ना। ये किसका बना हुआ है? ग्लास मटेरियल का है ये गिलास। और किसका बना हुआ है? ग्लास मटेरियल का, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, आप इसके आर पार देख पा रहे हैं, इसके आर पार आप देख पा रहे हैं। अब अगर मैं इसमें इस पेन को ड्रॉप कर दूं तो क्या होता है? कोई बताएगा क्या हुआ? आपको यहां पर देखना है, जहां पर वाटर है, ऊपर का नहीं, जहां पे वाटर है। तो आपने साफ साफ देखा होगा कि जो पेन की, देखिएगा कार्य, देखिएगा पेन की पूरी पूरी मोटाई को देखिएगा। जैसे ही मैंने पेन को इसमें ड्रॉप किया, आप कार्य देख रहे हैं कि जैसे ही वो वाटर में गया, उसकी जो थिकनेस थी वो हल्की सी चेंज हुई। यहां से जब हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहां से हमको क्या दिख रहा है, ये ऐसे जो गया है वो हल्का सा बेंड हो गया, हल्का सा बेंड हो गया। वेरी गुड। क्या हो गया? ये बेंड हो गया। क्या कहा आपने? बेंड हो गया। तो बच्चा लोग, आज हम इस लाइट के इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। तो आइए हम सब स्टार्ट करते हैं टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लास 10th का लाइट का टॉपिक, जिसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं हम? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अभी आपने एक ऑब्जर्वेशन किया है, एक एक्टिविटी किया आपने। क्या एक्टिविटी किया आपने? आपने पहला तो मीडियम ही लिया, पहला मीडियम जो कि ट्रांसपेरेंट मीडियम था, जो कि ग्लास मटेरियल का बना हुआ था। उसमें आपने दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम, क्या मीडियम, मैं बार बार बोल रहा हूं मीडियम, कौन सा? वो था वाटर। वाटर आपने रखा। अब आप इसको देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे रखूं तो आपको क्या दिख रहा है? आपको यहाँ पर ये सब वर्ड्स जो है वो दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है? ये साफ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ दिख रहे हैं। ठीक है ना, एग्जैक्टली तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो दिख रहे हैं। तो इस ग्लास के जब आप आर पार देख पा रहे हैं, और देखिए मैंने अपनी फिंगर यहाँ पे रखी है, तो आपको मेरी फिंगर कैसी दिख रही है? हल्की सी मोटी दिख रही है। तो ये सारे इफेक्ट्स किसके थ्रू आते हैं? किसके अंडर में आते हैं? मैंने जब इस पेन को इसमें ड्रॉप किया तो जो पेन की थिकनेस थी, वो पेन की थिकनेस हल्की सी बल्कड आउट हुई। वो किस वजह से हुई? तो ये किस वजह से हुई? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। इसका मतलब है कि अब जो हमारी लाइट है वो पास होती है थ्रू सेवरल मीडिया। तब उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है? तो इफेक्ट पे हम लगा दें क्वेश्चन मार्क। तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है? वही इफेक्ट जो अभी आपने यहाँ पे देखा। आइए बच्चा लोग समझिए, अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिफ्रैक्शन का टॉपिक। देखिए हमने यहाँ पर एक मीडियम लिया है, जो कि मीडियम क्या है? वाटर। क्या है वो? वाटर। पहला मीडियम जो है वो एयर है, दूसरा मीडियम जो है वो वाटर। अच्छा, एयर और वाटर में डेंसर कौन? ये वाटर। ठीक है, अब यहां एक सोर्स ऑफ लाइट है, इससे लाइट इस तरीके से इंसिडेंट होगी। ये इंसिडेंट रे है। क्या होगी? ये इंसिडेंट रे है। अब होगा क्या? सबसे पहले तो लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हमको पूरा का पूरा मटेरियल शो होगा, विजुअलाइज होगा। तो याद रखिएगा बच्चों लोग कि विजुअलाइजेशन किसकी मदद से होता है? रिफ्लेक्शन की वजह से। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज नोन एज अ रिफ्लेक्शन। बट
अब चूंकि यहाँ पर जो वाटर है वो कैसा मीडियम है, वो है ट्रांसपेरेंट, ओपेक मीडियम नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है। तो क्या होगा, लाइट इसमें इस तरीके से एंटर करेगी, लेकिन याद रखिएगा इसका स्ट्रेंथ अलग है, इसकी स्ट्रेंथ अलग है, ठीक है। ये हमारा एयर है जो कि रेयरर मीडियम है, कैसा है, रेयरर मीडियम है। ये वाटर है जो कि कैसा है, डेंसर मीडियम है। ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। होगा क्या, यहां पर अगर हम लाइट इस तरीके से कुछ एक परपेंडिकुलर खींच दें, इस तरीके से परपेंडिकुलर खींच दें एन डैश, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जो होता था, ठीक है। यहां पर अगर हम खींचते तो कुछ पोर्शन ऑफ लाइट ऐसे जाती है, बाकी मैक्सिमम पोर्शन ऑफ लाइट जो होती है वो इस तरीके से हो जाती है, बेंड हो जाती है। कैसी हो जाती है, बेंड हो जाती है। अब ये जो हमारी होगी इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। इसका मतलब यहां पर आप देख रहे हैं ये एंगल आई बनेगा और ये एंगल आर बनेगा, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बच्चा लोग यहां पर आपने साफ साफ देखा कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो क्या हो जाती है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। वो क्या हो जाती है, वो नॉर्मल की तरफ। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये किधर है, ये बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल इन डेंसर मीडियम। कैसी हो गई, इन डेंसर मीडियम। तो अब हमारा रिफ्रैक्शन का फिनोमिना कॉन्सेप्ट साफ साफ निकल के आया कि बेंडिंग ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम या इन डेंसर मीडियम इज नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया कि जब हमने लाइट को रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास कराया तो लाइट क्या हो गई, लाइट बेंड हो गई। लाइट क्या हो गई, बेंड हो गई। किधर बेंड हो गई, बेंड हो गई वो नॉर्मल की तरफ। किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। समझ में आया बच्चों, किसकी तरफ बेंड हो गई, वो नॉर्मल की तरफ। और अब वो सीधे ना निकल के यहां पर निकल गई। तो दूसरा जो हमारे ऊपर इफेक्ट आया वो क्या आ गया कि अगर यहां पर वो स्पीड ऑफ लाइट से चल रही थी, लाइट जो है स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, c है, जो आप जानते हैं 3 × 10⁸ है मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर उसकी स्पीड क्या हो गई, कुछ डिक्रीज हुई। उसकी स्पीड क्या हो गई, कुछ डिक्रीज हुई। 2.9 हो गई, 2 हो गई, 2.7 हो गई इंटू 10⁸, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि when light passes through the several medium then it bends towards normal when rarer to denser medium, ओके। तो क्या यहां पर यही होगा। अब देखिए यहां पर ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया रेयर टू डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्शन। क्या हो गया, रेयर टू डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब यहां पर स्नेल्स एक लॉ आया था, इसका नाम था स्नेल्स लॉ। स्नेल्स ने रिफ्रैक्शन के लॉ दिए थे। स्नेल्स लॉ क्या था, समझिएगा। पहला लॉ तो यही था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे आर लाइन ऑफ सेम प्लेन, ठीक है। अब दूसरा जो लॉ था, जो मेन लॉ था, वो क्या था। अगर हम ये देखें कि ये इंसिडेंट रे है, ये देखिए कैसी है, इंसिडेंट रे इस तरीके से है एक एंगल पर, ठीक है, स्लोप के फॉर्म में, ठीक, नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन रेशियो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिकल, वो क्या होता है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू देता है। क्या देता है, कांस्टेंट वैल्यू देता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है बच्चों, इसको याद कर लीजिएगा। तो दैट इज, आप यहां पे लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या हो गया, वो कांस्टेंट हो गया।
साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये रिफ्रैक्शन का स्नेल्स का लॉ है। ठीक है ना, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसमें सीधा सीधा बताया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन का रेशियो, मतलब रेशियो बिटवीन साइन आई एंड साइन आर इज गिवन कांस्टेंट वैल्यू। ओके बच्चा लोग।